तो स्टार्ट करते हैं प्ले रिवीजन के साथ। आपको पता है कि आप लोग बेसिक प्लस अन्य बातें जानकारी हो चुकी है और क्लास आपका सेकेंड बुक का चैप्टर 1 हैलो एल्केन और हैलो एरिन के बारे में स्टडी कर रहे हैं लोग। अब ये हैलो एल्केन हैलो एल्कीन के बारे में रिवीजन कराते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखिए, गौर कीजिए, जब कोई हैलो एल्केन के बारे में बात करें यानी कि ये डिनोट कर रहा है हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें वर्ग 17 के तत्व आते हैं। कितने तत्व, किसके तत्व आते हैं? वर्ग 17 का। अब उस वर्ग 17 में जो एलिमेंट हैं कौन कौन है आपका? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइट होता है, जो कि इसका भी जिक्र नहीं होता है। बाकी ये 4 गो है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं था इसमें। तो यही हैलोजन ग्रुप जुड़ता है किस में? एल्केन में। कहाँ जुड़ता है? एल्केन का कोई फॉर्मूला हमको बता दो। बहुत बढ़िया, CnH2n। और आपको अच्छी तरह पता है कि जिस एल्केन फार्मूला में वर्ग 17 के एलिमेंट जुटेगा, कब जुटेगा? वर्ग 17 के एलिमेंट जुटेगा, उसको हैलाइड करते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हैलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वहां पे इसको डिनोट किसे करते हैं? एक्स से। कैसे? एक्स से। यानी कि माइंड प्ले क्लियर कि जितना भी एलिमेंट होगा हैलाइड ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, उसको एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स कैसे? एक्स से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होगा? जब ये एक्स ग्रुप इसमें जुटेगा, क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इस प्रकार से, CnH2n+1। आई रहा हैलोजन ग्रुप। और ये +1 भाई तुम एक दिमाग लगाओ कि जब हाइड्रोजन ग्रुप जुटेगा तो एगो हाइड्रोजन तो अपना स्थान ले लेगा ना। ये तो बता किए थे हम। जब आपको एक ग्रुप जुटेगा तो हमेशा हाइड्रोजन का स्थान लेगा। जब एगो लेगा तो एगो हाइड्रोजन का स्थान घटाएगा, 2 गो लेगा तो 2 गो हाइड्रोजन का स्थान लेगा। तब भी ना आप लोग कल पढ़े थे कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। याद पड़ा इस बात को? तो याद रखिए लोग, कहे कि आप लोग छोटी छोटी बातें याद नहीं रखे तो बहुत माने कि बाद में दिक्कत होगी। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये जानकारी होना चाहिए आप लोग का। तो ये रहा हैलोजन ग्रुप। अब यहाँ पे देखो हैलो एरिन गलती लिखे हैं, हैलो एरिन होता है। तो लोग माइंड में सेट हो गया क्या कि जो आप लोग इतना अच्छे हैं आप लोग कि अगर नहीं था कि अपना खुद दिमाग नहीं लगाइएगा। गलती है तो हाँ सर गलती है, नहीं जहाँ गलती है अगर हम भी गलती कर रहे हैं तो आप क्लास में बोल सकते हैं कि आप सुनिए, यहाँ पर वर्ड गलती है, आपको सुधार किया जाए। चलिए, ये वीडियो आपका यूट्यूब भी अपलोड हो जाएगा, आप लोग क्लास को भी छूट जाएगी किसी का। जैसे कुछ लड़के एब्सेंट है, ये लड़के एब्सेंट है तो बोल जाए कि यूट्यूब से देख लेने के लिए। चलिए बात पर गौर करते हैं। हैलो एरिन के यहाँ तो क्लियर हुआ। अब देखो ये जो एरिन है यह क्लोज श्रृंखला को डिनोट करता है। हाँ, यानी कि इसमें वलय वाला, यानी क्या होगा इसमें आएगा आप लोग का, इसमें आता है sp3, इसमें आता है sp2, और ये पाए जाते हैं खासकर बेंजीन से जुड़े होते हैं हैलोजन ग्रुप। इसका मुख्य होते हैं, इसका मुख्य एलिमेंट माना जाता है मीथेन को, इसका मुख्य माना जाता है बेंजीन को। अब बेंजीन में जो भी एक्स ग्रुप जुटेगा तो बेंजीन हैलाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके थे और ये भी पढ़ चुके थे कि अगर एगो एक्स ग्रुप हो तो मोनो बोलते हैं, 2 हो तो डाई बोलते हैं, 3 होगा तो ट्राई बोलते हैं, 4 होगा तो टेट्रा बोलते हैं, 5 के होगा तो पेंटा बोलते हैं। लेकिन आगे जाके बहुलक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे आपके जो बुक में कहता है कि अब टॉपिक जो चलेगा मोनो के जितने भी टॉपिक कहाँ लिखा था उस दिन, बेंजिलिक हैलाइड। तो चलो बात करते हैं sp2। क्या बात करें हम लोग?
टॉपिक लिखिएगा sp2 कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप X आबंधन sp2 फास्ट लिखिएगा था सर। तो लिख लो युक्त यौगिक का लगा है, लिखने में तो अपने हाथ में है। चलो गौर कीजिएगा, लिखिएगा इसके बारे में। इन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु sp2 बोर्ड पर है संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। जुड़ा रहता है। पैराग्राफ चेंज करके इसके यौगिक, हाँ इसके यौगिक, थोड़ा सा फास्ट लिखने का प्रयास कीजिएगा। पहला विनाइलिक हैलाइड, चलो पहले समझिए, ये जो आप यौगिक मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। मिलेगा डबल बॉन्ड, बोर्ड पति के सभी आदमी, ई रहा कार्बन और ई रहा डबल बॉन्ड, ई रहा कार्बन, और यहाँ पर क्या जुटेगा एक्स ग्रुप, क्या जुटेगा एक्स ग्रुप। जब ये प्रक्रिया से होगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा sp2 संकरण, क्या मिलेगा इसको कैसे बनेगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये डिनोट करता है विनाइलिक, कब बोले हैं विनाइलिक हैलाइड के बारे में आपको बताए थे। चलिए उसी प्रकार जब आप ये एल्किल वाला होता है, एल्किल वाला, अब यहाँ पे एरिल का समझिएगा। ये रहा, मैंने एक श्रृंखला बनाया बेंजीन जैसा, लेकिन बेंजीन नहीं होता ये अभी, ठीक। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड पाई दे दिए, और डबल बॉन्ड पाई देने के बाद जब सिंगल बॉन्ड जहाँ होगा ये आपका, इसे यहाँ पर क्या कर देंगे एक्स ग्रुप जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, और जहाँ ये बॉन्ड जुड़ा है इसको बोलेंगे sp2, क्या बोलेंगे sp2। किसी को दिक्कत नहीं है, यानी डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन रहेगा ना वहाँ पे क्या रहेगा एक्स ग्रुप का रहेगा, और इसी एक्स ग्रुप को बोलते हैं हम लोग क्या विनाइलिक, क्या बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, क्या बोलते हैं। ये भी समझ में आया, ये भी किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो एक समझ चुके हैं, हम बात करेंगे दूसरे का एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में सबसे इसका प्रमुख जो कंपाउंड रहेगा बेंजीन रहेगा, क्या रहेगा बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला सबको पता है C6H6 होता है, और इसके जो संरचना की बात करते हैं तो गौर कीजिए, ये रहा बेंजीन का संरचना, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, याद रखिए, किसी को दिक्कत तो नहीं है। और ये कहीं पर जो आपका कंपाउंड इसका मिलेगा यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पर लगाते हैं एस ग्रुप, इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। एक और देख लो, इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो कंपाउंड मिलेगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार आपका मिलेगा, टॉपिक आपको मिलेगी। और यहाँ आप जो जुड़ दीजिएगा एक्स ग्रुप, और यहाँ जोड़ दीजिएगा CH3, तो ये आपका हो जाएगा एरिल हैलाइड। एरिल मतलब कि ये संरचना डिनोट कर रहा है बेंजीन का, यानी क्लोज श्रृंखला को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो
आपको यहाँ समझ में आ गया कैसे जुड़ा रहता है बेंजीन, कैसे बनता है, आप समझ भी लिए। मैंने बेंजीन बनना नहीं सिखाए हैं, अभी बेंजीन का पिक्चर बता रहे हैं, इसके बाद बताएंगे। अभी इसे नाभिकीय प्रतिस्थापित भी कहते हैं, यानी नाभिकीय प्रतिस्थापन व्युत्पन्न भी कहते हैं, इसका नाम है। और एरिल हैलाइड में बेंजीन का प्रमुख बातें होती है, मैं बात को बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए देखो अब टॉपिक डाई हैलोजन यौगिक का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो अभी टॉपिक बहुत बढ़िया है। तो पहले समझना होगा, कहता इसको दो भागों में पहले बांटा गया है, वीक डाई हैलाइड पहला वर्गीकरण किए, दूसरा मिलता है जेमिनल, क्या मिलेगा, जेमिनल डाई हैलाइड। अब समझना बात के पहले, जब ये वीक के बात कर रहा है तो यहाँ पे तुम लोग का जो कार्बन होगा, कार्बन नजदीक कार्बन से, कैसे कार्बन से दो गो हैलोजन ग्रुप या हैलाइड ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो ये रहा दो गो, ये हो गया एक क्लोरीन, ये हो गया, और एक ये रहा क्लोरीन, हुआ ना। अब देखो आपको अच्छी तरह से पता है कि दो कार्बन होता है, कार्बन का 4 गो बॉन्ड चाहिए। तो एक होता है हाइड्रोजन ग्रुप ले लिया दोनों तरफ से, तो यहाँ पर एक H हो जाएगा, यहाँ पर भी एक H हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी A हो जाएगा। तो कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ, क्लोरीन का भी बॉन्ड पूरा हुआ, इसका भी पूरा हुआ। तो इसका जब नामकरण कीजिएगा, इसको एक और बोलते हैं, इसको हम लोग एल्किल डाई हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्किलीन। क्या बोलते हैं वो? एल्किलीन डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? अब इसका नामकरण कीजिएगा, नामकरण करना भी सिखाएंगे बाद में। IUPAC नाम, साधारण नाम, 3 तरह से नामकरण करना होता है, तीनों तरह को बता दी जाएगी आपको। देखो अब यहाँ पे जो आपको टॉपिक मिला था, कार्बन को है 2 है ना, तो इसको हम लोग एल्किन बोलते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे गौर करो, कार्बन एक ही है, कार्बन है जो 2 कार्बन है ना जी, तो 2 कार्बन के लिए एथ बोलते हैं। तो जो है एथ है, अब है एल्किन के ऊपर एथ लिखेंगे, क्या जोड़ेंगे? एथिलीन। क्या जोड़ेंगे? एथिलीन। अब सिंपल बात है, डाई जो है डाई लगा देंगे, लगा दिए ना। अब देखो हैलाइड के जो क्या है, क्लोरीन है, तो कर देंगे क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोराइड। किसी को दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से टॉपिक क्लियर होता है। देखिए, तो जो अब टॉपिक देख रहे थे, वीक डाई हैलाइड के बारे में बता दी गई है। देखो अच्छी बात है कि जो आप यूट्यूब पर देखिएगा, तो यूट्यूब पर खाली जो बात समझाया गया है वही आपको हम यूट्यूब पर डलाएगा, लेकिन जो लैंग्वेज है, जो आप लोग खुद जो क्लास कर रहे हैं ऑफलाइन, उसको यहाँ पे प्रोवाइड कराने में अच्छा होता है। लैंग्वेज जो कि आपको क्लास ऑफलाइन में देने में अच्छा लगता है, लिखाने में टाइम कम लगता है, और यूट्यूब पर डालेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो गौर कीजिए, वीक हैलाइड का एक और एग्जाम्पल देखिए, CH2 और ई रहा आपका आई लिख चलते हैं। क्या लिख चलते हैं? आई। तो आप देखोगे कि जो कार्बन है, कार्बन नजदीक कार्बन है दोनों, मतलब कि एक कार्बन 2 कार्बन होगा। देखो आयोडीन जो है इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो ये कार्बन नजदीक में आपस में नजदीक है ना जी, इसी को बोलते हैं। जब 2 है तो डाई बोल करेंगे, क्या बोलेंगे? डाई। नामकरण करते वक्त आप इसको पहले डोनेट कीजिए कि एल्किलीन। क्या है? एल्किलीन हो गया ना। अब इसी बैठाइए, एल्क यहाँ पर कर रहा है, एल्क, तो एल्क मैंने कार्बन का 2 1 2, तो एथ बोलेंगे, एथ, और क्या लगाएंगे? लीन। क्या लगाएंगे? लीन। अब देखो, तो एथिलीन हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे डाई। क्या लगाएंगे? डाई। क्या लगाएंगे? डाई। लगा दिए डाई। अब देखो हैलाइड की जो क्या है, क्या बोलेंगे? आयोडीन। क्या बोलेंगे? आयोडो। क्या बोलेंगे? आयोडो चाहे आयोडीन आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अब सेम क्वेश्चन जेमिनल कैसे होगा? जेमिनल का देखिएगा, जब नामकरण करेंगे तो इस पर ध्यान देंगे। क्या देंगे? नामकरण करेंगे तो आप इस पर ध्यान देंगे।
लेकिन अभी नामकरण नहीं करना, अभी समझना है कि जेमिनल है का। जेमिनल का होता है कि एक ही कार्बन पर, कैसी पर, दो गो अगर हाइलाइट ग्रुप रहेगा, हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा तो उसको बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलेंगे? जेमिनल। तो ई रहा कार्बन और ई रहा कार्बन, ठीक है। तो एक यहाँ पर हम कर दिए Br कर दिए और एक यहाँ पर Br कर दिए, देखिए तो एक ही कार्बन पर है तो इसको बोलेंगे जेमिनल। क्या बोलेंगे? गौर कीजिएगा बोर्ड पे यहाँ पे। तो ये रहा कार्बन 1 2। अब इसको तो समझ में आ गया कि आपको 1 2 समझ में आ गया कि हम इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं तो जेमिनल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब नामकरण करेंगे तो बोलेंगे एल्किलिंडीन। क्या बोलेंगे? अब से इस पर बैठाइए। एल्की मैंने डिनोट करेगा कार्बन को, संख्या को, कार्बन को संख्या 2 है तो इसको एथ बोलते हैं, एथ। आप फिर देखिए लिन लगाएंगे यहाँ पे, डी लगा देंगे तो एथिलीन क्या रहेगा? अब देखो यहाँ पे 2 है तो डाई करेंगे और क्या चीज है? Br है ना जी यहाँ पे, तो ब्रोमाइड क्या लगाएंगे? ब्रोमाइड, ठीक है। ये रहा टॉपिक। तो आपको एग्जाम्पल जो भी है प्रक्रिया है आप 1 से 2 बार देखिएगा, बना सकते हैं। देखिए केमिस्ट्री माने कि देखो ना ही आसान है ना ही हार्ड है, ऐसा कोई दुनिया में काम नहीं है जो आप लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में होगा तो कर सकते हैं। और एक चीज़ बात मैं बता दूँ कि कोई भी काम खुशी कब मिलती है? जो ना होने वाला हो, और जो आसानी से मिल जाए उसकी तमन्ना कौन करेगा भाई? और जो आसानी से मिल जाए तो फिर तमन्ना किसकी रहेगी? तो तमन्ना तो है तो कुछ तो पाने के लिए तो कुछ सीखना पड़ेगा। और लोग ठीक भी कहते हैं, अच्छा कहावत है कि जो रोक कर मुस्कुरा दे उसकी बात कुछ और होती है, जो खो कर कुछ पाले उसकी बात कुछ और होती है। जो जिंदगी में तो हार जीत की सिलसिला चलती रहती है, लेकिन जो हार के जीते उसकी मजा कुछ और होती है। इस बात पर गौर कीजिएगा। आपको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, 1 2 बार ट्राई कीजिएगा तो बन जाएगा। चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।